एक सहाबी रसूल हुजूर के पास आए और अर्ज किया करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया कि ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। उसने कहा क़यामत कब आएगी, टाइम पूछा। आपने उसके सवाल को उसी की तरफ उलट दिया कि तुमने क़यामत के लिए तैयारी की क्या है। तो सहाबी रसूल ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा को मैं और मेरे माँ बाप पे कुर्बान जाएं, सरकार तैयारी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तैयारी से क्या मुराद थी? लाजमी है नमाजें पढ़नी है, रमज़ान आ गया तो रोज़े रखने हैं, तमाम तरह बुरी बातों से अपने आप को बचाए रखना है, दीन के रास्ते पे चलना है, वगैरह वगैरह। तो क्या सहाबी रसूल नमाज नहीं पढ़ते थे? पक्के नमाज थे भाई, ठीक है। क्या रमज़ान के रोज़े नहीं रखते होंगे? यकीन रखते थे। अगर हज का मौका मिल गया और इस्ताद दी तो क्या वो उन्होंने हज नहीं किए होंगे? क्या उम्रे नहीं किए होंगे? वगैरह वगैरह। वो तो तमाम हुजूर की सोबत में रहने वाले कैसे ही काम नहीं करेंगे। लेकिन आज जी इनकी सारी देखो कि सरकार ने फरमाया क़यामत के लिए तैयारी तुमने क्या की है, अमाल क्या है? तो अर्ज किया कि सरकार अमाल तो कुछ भी नहीं। ये नहीं कहा कि सरकार मैं नमाज ही पढ़ता हूँ, रमज़ान आता है मैं रोज़े भी रखता हूँ, आप जैसे कहते हैं वैसी ज़िंदगी गुजारता हूँ, अमल तो कर रहा हूँ, तैयारी तो मैं, यही मेरी तैयारी है ना। तैयारी सारी थी, लेकिन अर्ज किया अपने उन मामलात को गिनती में नहीं लाए कि मैं ये नए काम भी करता हूँ, मैं वो नए काम भी करता हूँ, मैं 2-4 महीने में 2-4 देगे भी चढ़ा देता हूँ, वगैरह वगैरह। हम होते तो शायद ये बात करते, अपनी ये बातें गिनवाते कि सरकार मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। क्योंकि वो सहाबा कराम थे, वो रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता थे कि नेकी करो और भूल जाओ। दर्स क्या है? नेकी करो और भूल जाओ। कुछ नहीं किया मैंने वाकई कुछ नहीं किया। हम जो अगर कोई नेक काम कर लेते हैं तो उसका फजल करम है। अक्सर फकीर हम बैठे नहीं, हमें बिठाया गया है। हम एक बहाना बन गया, बहाना बन गया। और इस पे ये हमें याद दिलाना, इस पे हम आखिर में आते हैं जो बहाना बना है। तो ये जो अपना अर्ज किया सरकार तैयारी कुछ भी नहीं है। फिर क्या किया? क्या है तुम्हारे पास? हाँ सरकार बस एक चीज है मेरे पास। वो क्या है? कि या अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, बाकी किसी इबादत का नाम नहीं लिया। नमाजी भी थे, गाजी भी थे, सरकार मैंने बड़े जिहादों में शिरकत की है, जानबाजी पे लगाई है अल्लाह के लिए, नहीं नहीं, किसी का जिक्र नहीं किया। बस किया तो क्या, जड़ पकड़ ली कि मुझे अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत है। जब हुजूर ने देखा ना मेरा सहाबी आजी इनकी सारी दिखाई है, अल्लाह को ये पसंद है, तो हुजूर ने पैकेज दे दिया। हुजूर ने फरमाया सुनो, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो, तुम बाकी मामला तो गिनती में लाते ही नहीं हो कि तुमने कोई तैयारी नहीं की है, हालांकि की। तो फरमाया कि सुनो कि कल बरोज़ क़यामत तुम उन्हीं के साथ होगे जिनके साथ तुम यहाँ मोहब्बत रखते हो। और ये सिर्फ उस एक सहाबी के लिए नहीं था, ये हर एक मुसलमान के लिए पैकेज है। अब हमने फैसला करना है कि हम किसके साथ यहाँ मोहब्बत रखते हैं। जिसके साथ हुजूर ने एक हमें कानून दे दिया, तुम जिसके साथ यहाँ मोहब्बत रखोगे, जिसको दिल दोगे, कल बरोज़े क़यामत उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। अब जो चाहे कि उसका हशर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के साथ हो, तो रसूलुल्लाह को दिल देना पड़ेगा। वो चाहे कि सहाबा कराम के साथ मेरा मामला हो, तो सहाबा कराम से मोहब्बत करनी पड़ेगी। हम चाहें कि हम औलिया कराम के साथ उठाए जाएं, हुज़ूर गौसे आज़म की तरफ से बुलाए जाएं, इमाम रब्बानी की तरफ से बुलाए जाएं, ख्वाजा साहब के मानने वालों की तरफ से नाम आ जाए कि भाई इनके मानने वाले किधर हैं, वो आ जाएं। तो फिर यहाँ उनके साथ हमें मोहब्बत रखनी पड़ेगी। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है मोहब्बत खाली लफ्जी मोहब्बत नहीं, वो नहीं चलेगी। मोहब्बत अमल करवाती है, ये नोट कर लें। मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत जब मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत अमल करवाती है। ऐसी होता है। मोहब्बत से पहले जो काम आपको मुश्किल लग रहा था, अगर वाकई हकीकतन मोहब्बत हो गई तो अब आपको मुश्किल काम भी आसान लगेगा।
जिसके साथ मोहब्बत हो गई है उसकी खातिर, ये दुनिया का भी कानून है। तो ये सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को क्या हो गया था कि अपनी जानें अपने हाथों पे रखते थे, यूं कि सरकार हुक्म दे, करना क्या है, करना क्या है। एक जंग के अंदर कतादा रजी अल्लाह ताला ने देखा कि एक काफिर ने तीर चढ़ाया कमान के ऊपर और उस हुजूर अलैहिस्सलाम का निशाना लिया। उसने तीर कमान पे चढ़ा के हुजूर का निशाना ले लिया। हज़रत कतादा की अचानक निगाह पड़ गई कि उसने तीर हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ रखा हुआ है, वो छोड़ने ही वाला है। आपने फुर्ती दिखाई और अपनी जगह छोड़ के हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आके ऐसे खड़े हो गए, हुजूर को पीछे ले लिया। पता था कि तीर आ रहा है, इधर आप आए, उधर से उसने तीर छोड़ दिया। लम्हे भर के अंदर तीर जो था वो आया और कतादा रज़ी अल्लाह तआला की आंख में अंदर, तीर अंदर आंख बाहर। ये कम तकलीफ की बात तो नहीं थी ना, ये जानबूझ के किया। आवाज नहीं दी सरकार एक तरफ हो जाए, तीर आ रहा है, किसी दूसरे को आवाज नहीं दी कि बचाना बचाना, नहीं, खुद दौड़े कि ये एजाज ये शरफ हुजूर पे कुर्बान होने का मैं हासिल करूं। ये तीर सरकार को नहीं लगना, हमारी जाने जाए तो जाए, हुजूर को जात पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस तरह वो अपनी जाने कुर्बान करते थे। तो जब वो तीर आके लगा ना, जंग खत्म हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपनी आंख का वो जो कीमा था ना, वो निकली हुई आंख लेकर, वो कचूमर खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो लेकर, अब अकीदा देखो सहाबा कराम का, अहले सुन्नत जमात का यही अकीदा है। सहाबा कराम का जो अकीदा है वही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वही सुन्नी, पक्का सुन्नी वही है जो सहाबा कराम के अकीदे पे कायम है। अब वो आंख लेकर हुजूर के पास आ गए, सरकार ये मेरी आंख निकल गई। हुजूर ने फरमाया कतादा सब्र करो, अल्लाह इसके बदले तुम्हें जन्नत देगा। ये आंख जाया हो गई, सब्र करो, अल्लाह इसके बदले तुम्हें जन्नत देगा। अर्ज की सरकार जन्नत तो आप और आपको खुदा दे रहा है, मैं आंख से आंख का सवाल कर रहा हूं, आंख चाहिए, आंख जाया हो चुकी। अब वहां तो कोई हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ था और एक आंख बिल्कुल जाया हो चुकी है, वो कहां से वापस आएगी। तो कतादा को भी पता था कि वो हॉस्पिटल नहीं खुला यहाँ पे आंख का, और मैं निकली हुई आंख है वो जाया हो चुकी है और मैं मुतालबा भी आंख का कर रहा हूं कि मुझे आंख चाहिए। ये हज़रत कतादा का मुतालबा बता रहा है कि उनका ये अकीदा था कि मेरा रसूल ऐसा है कि अल्लाह ने इसको ये इख्तियार दिया है कि अगर ये चाहें तो ये कटी पिटी आंख भी सही हो सकती है। जब ही तो कह रहे थे ना, अगर ये अकीदा होता कि रसूल कुछ नहीं कर सकता, रसूल हमारे जैसा है, कुछ नहीं कर सकता, तो कभी कतादा रज़ी अल्लाह जो ये मुतालबा नहीं करते हुजूर अलैहिस्सलाम से। उनका ये अकीदा था कि रसूल अल्लाह चाहें तो ये निकली हुई आंख मेरी दोबारा सही हो सकती है। कोई टांके शाके, कोई टिंचर नहीं लगेगा, कोई दवाई नहीं लगेगी, ऐसे ही हुजूर के दस्ते मुबारक शिफा है। हुजूर चाहेंगे तो अभी आंख सही होगी। हुजूर ने 2 बार फरमाया कतादा सब्र करो, अल्लाह इसके बाद जन्नत देगा। सरकार जन्नत ठीक है, जन्नत आप दे रहे हैं, आपका रब दे, मुझे आंख चाहिए। दुनिया में एक आंख का बन के रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हुजूर मुस्कुराए और समझ गए कतादा चाहता क्या है, और अच्छा किया। हज़रत कतादा ने जिद करी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, कयामत तक आने वाले मुसलमानों को अकीदा दे दिया कि अपने रसूल को बेख्तियार मत समझना, अपने रसूल के बारे में शकूक व शुबात में मत पड़ना कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने उनको ये ताकत दी है, इख्तियार दे के भेजा। आंख बनाई किसने थी? अल्लाह ने। निकल गई ना, तो हुजूर फरमाते भाई अब अल्लाह ने बनाई थी, अल्लाह से मांग, मुझसे क्यों मांग रहा है? मैं तो गैर अल्लाह हूं, खुदा थोड़ी हूं। आंख भी अल्लाह ने बनाई है, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि आंख का ऑपरेशन वगैरह। ये कैसे? सरकार मुस्कुराए फरमाया अच्छा कतादा आओ, कतादा आओ। उन्हें करीब बुलाया, उनकी वो जो आंख का जो सारा गोश्त था ना, कचूमर निकल चुका था, कीमा निकल चुका था, अपने दस्ते अब दिक्स पे लिया, अपना लुआबे दहन लगाया, अपना लुआबे दहन लगाया, उसके ऊपर लुआबे दहन लगाया, दवाइयों की दवा,
हैं, वो लाभ दहन लगा के हद कत्तादा की जो आंख का डेला था ना खाली, अपने दस्ते मुबारक ने सरकार ने वो आंख का कीमा उनकी आंख पे अंदर रख के बस ऐसे हाथ फेरा, आंख खोली तो आंख रोशन। कोई टांका नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं किया। और फिर हज़रत कतादा पता है क्या फरमाते थे? फरमाते थे कि आखिर उम्र तक मेरी वो जो ओरिजिनल आंख थी ना उसकी रोशनी कम हो गई थी, लेकिन जो आंख सरकार ने लगाई थी ना उसकी रोशनी कम नहीं हुई। हुजूर का दस्ते मुबारक लगा, ऐसा ला फरमा इसकी रोशनी मरते दम तक कम नहीं हुई, वो उस वाली की हो गई थी मगर इसकी नहीं हुई। तो कुर्बान जाएं और फख्र करें और शुक्र करें कि हमें ऐसा नबी मिला। हम ऐसे नबी के उम्मती हैं, उनके मानने वाले हैं। अच्छा, वो फकीर अर्ज कर रहा था कि ये महफिल जो आज सजाई गई है ना, कल की महफिल का उन्वान था मान जान की वालदा मोहतरबा की निस्बत से। महफिल तो मिलाद मुस्तफ़ा की थी, लेकिन इसाले सवाब उनकी वालदा की मरूमा के वाले से था। आज की महफिल जो है वो विलादत की खुशी के मौके पर बच्चे की, क्या नाम, कामरान भाई, उनके घर बच्चे की विलादत हुई। तो हमारे यहाँ एक रस्म होती है मुसलमानों में कि छठी की जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चे का नाम रखा जाता है। अगर अकीका करने की अल्लाह ने हैसियत दी है तो 7वें दिन उसका अकीका भी किया जाता है। तो ये खुशी का मौका होता है। तो हमें इस पर डबल खुशी हुई इस महफिल पे आके। और डबल खुशी क्यों हुई कि उमूमन ये जो छठियां मनाई जाती है ना, ये गानों बाजों की नजर हो जाती है। ये खवातीन के गाने बाजों की नजर हो जाती हैं। वाहियात किस्म के रस्म रुमाज उस पर खर्चा हो जाता है। कल हमें जब बताया गया कि आज की महफिल का जो उन्वान है तो जिक्र मुस्तफ़ा, लेकिन इसको निस्बत दी गई है बच्चे की विलादत की छठी के साथ। तो इस बच्चे की उम्र में बरकत कैसे नहीं आएगी जिसकी छठी पर सरकार का मिलाद हो रहा है? नाम रख लिया बच्चे का, नाम भी उसका जल्दी सोच लें, नाम भी रखें। और ये खुशकिस्मत बच्चा होगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह। नाम भी आपने बहुत अच्छा छांट के रखा है, नूर मोहम्मद। अल्लाह ताला इसके नूर से दूसरों को नूर अता फरमाए। तो हमारे लिए भी एक ये तरीका है कि हमारे घरों में भी अगर अल्लाह ताला खुशियां दे तो हम उन खुशियों को इस तरह मनाएं कि उस जो अल्लाह ने खुशी दी है तो उस खुशी को फिर इस तरह सेलिब्रेट करें, इस तरह करें कि अल्लाह उसके रसूल फिर हमसे खुश हो जाए कि हमने तो उनको नेमत दी, अब इस नेमत की ये खुशी कैसे कर रहे हैं? सिर्फ अपनी खुशी देख रहे हैं कि हमारी खुशी भी देख रहे हैं? रसूलुल्लाह देखे ना कि नेमत इनको मिल गई मेरे सदके, लेकिन अब ये जो खुशी मना रहे हैं तो सिर्फ अहले दुनिया के साथ मिलकर उनको देख रहे हैं, अपने घर वालों को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, या मेरी खुशी भी देख रहे हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उनकी खुशी, उनकी पसंद को अपनी खुशी में ले आए तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं उम्मती के। तो फकीर ने आपसे अर्ज किया कि उस सहाबी रसूल ने क्या कहा कि मैंने तैयारी कुछ नहीं की, बस अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया कि फिर तुम सुन लो कि जो जहां जिसके साथ मोहब्बत रखेगा कल बरोज़ क़यामत उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो अब हमें एक कोशिश करनी है आज के दिन में कि हमने फैसला करना है कि हमने अपनी जिंदगी किन लोगों के साथ गुजारनी है। आपको पता है लाशें कब्रों से तब्दील कर दी जाती हैं। ये तो हुजूर ने हशर की बात की है ना, हशर में उठेगा कैसे? यहां अगर कोई कलमा पढ़ने वाला और पसंद करता हो यहूदियों को, पसंद करता है वो ईसाइयों को, खुदा न खास्ता पसंद करता है वो उनकी संगत उसकी कादियानियों के साथ है, दोस्ती यारी उनके साथ लगी हुई है, तो होता क्या है सुनो,
उसके मरने के बाद बज़ाहिर तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। हमारे ज़िम्मे जो काम था हमने कर दिया, नमाज जनाजा पढ़ा, उसकी तदफीन कर दी। वो उसूल याद रखें जो सरकार ने फरमाया ना कि यहाँ जो जिसके साथ मोहब्बत रखेगा कल बरोज़े क़यामत कब्रों से उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम और आप उसको दफन करके आ जाते हैं ना, तो हमने तो उसको वहां दफन किया था मगर वो वहां रहता नहीं है। जिसके साथ उसका दिली लगाव होता है, अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को हुक्म देता है ये कादियानियों को दोस्त रखता था, इसको उठा के उन्हीं कब्रिस्तान में छोड़ के आ जाओ। ये ईसाइयों को दोस्त रखता था, इसे इस्लाम बड़ा औखा लगता था, मेरे रसूल का तरीका इसे बड़ा मुश्किल लगता था, उनके तरीके इसको बड़े आसान लगते थे ना, उन्हीं के पास छोड़ के आओ ताकि कल बरोज़े क़यामत जब लोग कब्रों से उठेंगे तो उनके कब्रिस्तान से उठे। ये सजा उसे मरने के बाद ही मिल जाती है। क़यामत पे तो उसने क़यामत का फरमाया ना कि क़यामत उठेंगे ऐसे कि यहीं से तब्दीली हो जाती है। हिंदुस्तान के अब अगर आपका सुनने का मूड है तो मैं सुनाऊं इसमें आपको, क्योंकि जबरदस्ती का सुनना जो है ना वो मजा नहीं करता, जबरी तौर पे बैठ के सुनना वो मजा। और ये फकीर की तो है कि आप फजर तक सुनेंगे, अगर बैठेंगे तो फजर तक सुनाता रहेगा, ठीक है, लेकिन ज़ौक़ और शौक से सुने वो अच्छा है। तो इसी से रिलेटेड बात है कि हिंदुस्तान के अंदर ये पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है, एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसकी एक बेटी थी, और उस दौर में जैसे भी इंग्लिश का रिवाज है ना, इंग्लिश ऊपर है, उस वक्त जो था अरबी और फारसी ऊपर थी। तो वो वक्त जो था वो टाइम वो था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आकर फारसी सीखते थे, क्योंकि ऑफिशियली जबान जो थी वो फारसी बोली जाती थी। मदारिस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों में फारसी पढ़ाई जाती थी, जैसे अभी इंग्लिश ऊपर है, तो वो आके फारसी सीखते थे, उस्ताद मुसलमानों सीखते थे, अरबी सीखते थे। तो एक उसकी बेटी थी, उस ऑफिसर की ना एक बेटी थी, उसको कुरान पढ़ने का शौक हुआ कि मैं अरबी सीख लूं, अरबी पढ़ लूं। तो उसने अपने बाप से कहा कि मुझे कोई ट्यूटर, कोई उस्ताद घर पे लगवा दें ताकि मैं ये अरबी सीख लूं। वो ऑफिसर था, उसके लिए क्या मुश्किल था, उसने एक मौलाना साहब को बुलाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी है, आप आके घर पे उसको पढ़ा दिया करें, जो भी आपकी तनख्वाह वगैरह होगी वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, वो पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। मौलाना साहब जब उनके घर पे आते बच्ची को पढ़ाने के लिए, तो उसी दौरान फिर असर और मगरिब का टाइम भी आता, तो वो फिर बच्ची को छोड़ के कि भाई मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूं। वो तो क्रिश्चियन है ना, बेटी भी और बाप भी, तो ये उनके घर में ही फिर असर और मगरिब की नमाज अदा करते। बेटी देखती रहती, वो नमाज की अदायगी का तरीका ही उसके दिल को लगने लगा। तो उसने पूछा कि ये आप क्या करते हैं? कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारी इबादत का तरीका ही इस तरह हम नमाज पढ़ते हैं। कि तो बहुत अच्छा तरीका है, ये उठना बैठना, इस तरह झुकना, ये तो बड़ा अच्छा लगता है अपने रब के सामने। तो उसने कहा कि मुझे, उन्होंने कहा हमारे रसूल अल्लाह ने हमें ये तरीका सिखाया। तो उसने कहा मुझे अपने रसूल की बातें कुछ बताएं। कुरान के साथ साथ अब वो रसूल की बातें सुनने लगी। अब हुजूर की बात हो, दिल पे असर ना हो, कैसे हो सकता है? अब मौलाना साहब ने उसकी ख्वाहिश पर कुरान पढ़ाने के साथ साथ कुछ ना कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पाक के बारे में उसको बताना। हमारे रसूल ऐसे थे, हमारे नबी ऐसे थे, इस तरह खाते थे, इस तरह पीते थे, इस तरह गुफ्तगू फरमाते थे। तमाम अखलाक हसना जो थे वो एक एक करके उसके सामने पेश करने शुरू किए। इधर हुजूर का जिक्र बढ़ता रहा, उधर उसका ज़ौक़ शौक इश्क रसूल हुजूर से बढ़ता चला। एक दिन मौलाना साहब जब आए पढ़ाने के लिए, तो उसके बाप ने कहा कि बेटी को बुखार है, उसकी तबीयत सही नहीं है, तो आज नहीं पढ़ेगी।
ठीक है, चले गए। अगले दिन आए, तबीयत सही नहीं। तो बच्ची को जब पता चला, उसकी बेटी को पता पड़ा कि उस्ताद साहब आ रहे हैं और मुलाकात नहीं हो पा रही बीमारी की वजह से, तो उसने फिर एक दिन उस्ताद को बुलवा लिया, कहने उनको अंदर भेजे मेरे पास। उस्ताद के अंदर खैर आफियत मालूम करी, बेटा क्या बात है, तबीयत कैसी है वगैरह वगैरह। तो बोला तबीयत तो अब जो मर्ज लगा है ना, मुझे जो मर्ज लगा है इसका इलाज यहाँ नहीं है, इसका इलाज यहाँ नहीं है, ये कोई फिजिकली जिस्मानी बीमारी नहीं लगी मुझे। बोला बेटा फिर क्या हुआ है? बोला जिनकी बातें आप सुनाते थे ना, ये बीमारी उनकी मुझे लग गई है, उनका इश्क की बीमारी मुझे लग गई। आपके रसूल के साथ मुझे इश्क हो गया है, आपके रसूल के साथ मुझे इश्क हो गया है। बातों से, हुजूर की बातों में कितना असर है। कलमा उसके पास नहीं था, हमारे पास कलमा है, अभी कलमा उसके पास नहीं था। तो उसने कहा तन्हाई में अपने उस्ताद से कि मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करें, मैं आपके दीन में दाखिल होना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करें, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जिंदा अब नहीं रहूंगी, ये मुझे रोग जो लग गया है ना, ये मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इश्क रसूल साथ लेके जा रही हूँ, हुजूर की मोहब्बत साथ लेके जा रही हूँ, तो मुझे कलमा पढ़ाएं ताकि बाकायदा मैं दीन में दाखिल हो जाऊं, और आप मेरा एक काम करना। क्या? बोला जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो ये हमारी बिरादरी वाले जो जिस तरह तदफीन करें नहीं करने देना, और मेरे इस्लाम लाने की बात भी इनके सामने नहीं करना, आप मेरे जनाजे में शामिल होना, आप मेरे जनाजे में शामिल होना, और ये मुझे ईसाइयों कब्रिस्तान में दफन करेंगे, ईसाइयों कब्रिस्तान दफन करेंगे, तो आप जनाजे के साथ साथ जाना, और दिन की रोशनी में मेरी कब्र को पहचान लेना, और फिर रात को आके मुझे वहां से निकाल के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। ये मेरे साथ वादा करे कि मेरे साथ ही मेहरबानी करेंगे। उनका ठीक है। उन्होंने रोते हुए, उस्ताद को ही मोहब्बत हो गई अपने शागिर्द के साथ, उनका बेटा ठीक है, जो उसका इश्क रसूल देखा, ये तुम्हारी खातिर ये खिदमत में करूंगा। इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद ईसाइयों ने अपने तरीक से जनाजा वगैरह किया, तदफीन करी, ये उसके जनाजे में शामिल हुए, निशानी ला के आ गए। रात को 2 बंदे साथ लिए और जाके उसकी कब्र को खोदा। जब कब्र को खोदा तो उसमें वहां वो बच्ची थी ही नहीं, वहां एक अरब का शेख लेटा हुआ था, जो हिंदुस्तान का था ही नहीं। अरबी लिबास में एक शेख लेटा। बड़े हैरान परेशान हुए कि कब्र तो वही है, कोई दूसरी कब्र तो नहीं खोदी हमने, कब्र वही है, मैं निशान ला गया हूं, तो ये कहां से आ गया? हमने कब्र को बंद कर दिया। कब्र को बंद करके अब घर चले गए। घर जाके जब सोचा कि ये क्या हुआ, मैंने वादा किया हुआ था उसके साथ, लेकिन अब वो है ही नहीं, मैं कैसे उसको निकालूं वहां से? तो नींद आ गई। जब नींद आई तो ख्वाब में वो लड़की आ गई। उसने कहा उस्ताद जी आप परेशान ना हो, आपने अपना जो वादा किया था पूरा किया, आपने अपना जो वादा किया था आपने, आप परेशान ना हो, अब आप इसके लिए परेशान ना हो। परेशान तो नहीं होता, लेकिन ये मामला क्या है, कब्र तुम्हारी थी, फिर तुम उसमें नहीं हो, वो एक अरबी शेख उसके अंदर मौजूद है, ये क्या माजरा है? तो उस आशिक रसूल लड़की ने कहा कि बात दरअसल ये है उस्ताद जी कि मेरी कब्र जो ईसाई कब्रिस्तान में थी, मैं तो मुसलमान हो चुकी थी, और हुजूर का इश्क, हुजूर की मोहब्बत साथ ले गई थी, तो मुझे जब वहां दफन किया गया तो मेरी चाहत तो रसूलुल्लाह के साथ थी। मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे यहाँ से निकाल देना, तो पाक परवरदिगार आलम ने वहां से मुझे मुंतकिल मदीना मुनव्वरा कर दिया है। आप तो मुझे इस कब्रिस्तान में करते ना, मेरी जिसके साथ लगी थी ना, उस कमली वाले के सदके मुझे मदीने में जगह मिली है, मुझे मदीने में मुंतकिल कर दिया गया है, मैं उस सरजमीन पे चली गई हूँ। बोला वो शेख कौन था? वो जो अरब। बोला हाँ, वो रहने वाला तो अरब का था, लेकिन पसंद ईसाइयों को करता था।
रहता वहां था हरम में, बैतुल्ला शरीफ वहां था, रोज़ा मदीना मुनव्वरा वहां था, लेकिन उसको वो उसकी कदर नहीं थी। उसको ईसाई अपना इनका ईसाइयों का बड़ा तौर तरीके अच्छे लगते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जगह ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस कलमा पढ़ने वालों को भिजवाया, इसको वहां डाल के आओ। और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की सरजमीन पर जगह अता फरमाई। अब आ जाए उस पहली बात की तरफ जिस फकीर ने शुरू में आपसे कही कि हुजूर ने फरमाया कि जो यहाँ जिससे मोहब्बत रखेगा कल बरोज़ क़यामत उन्हीं के साथ उठाया जाए। तो उसने हुजूर से मोहब्बत करी, उठेगी मदीने की सरजमीन से, मदीने की सरजमीन से। ऐसे बेशुमार वाक़या थे। हमारी अपनी कॉलोनी का वाक़या, हमारी अपनी एक कॉलोनी, लेबर कॉलोनी का वाक़या, अभी उनका नाम इस फकीर के ज़हन से निकल रहा है। उनका इंतकाल इधर ही हुआ, उनका इंतकाल कॉलोनी में हुआ, उन्हें दफनाया भी यहाँ गया। लेकिन वो माशाल्लाह हुजूर के बड़े चाहने वाले थे, बड़े शरीफ नफ्स इंसान थे। जब उनकी फैमिली जब उम्रे वगैरह पे गई ना यहाँ से, तो उन्होंने हमें बताया कि जब उनके बेटे ने बताया कि हम वहाँ जब गए तो हमने खुली आंखों के साथ अपने वालिद साहब को वहाँ तवाफ करते देखा है। फिर ख्वाब में मिले, उनका के अबू जी आप यहाँ कहाँ? तो उनका कि अब मैं यहीं रहता हूँ, अब मैं यहीं रहता हूँ। यकीनन दिल की तड़प और तलब अल्लाह के हरम की होगी, अल्लाह ने वहीं पहुंचा दिया। अब कयामत में वहीं से उठाए जाएंगे। तो अपनी अपनी कब्रों का जो प्लाट है ना, वो अब उस पे कतबा किसका लगना है, किसके नाम का लगना है, यह भी सोच लो। हमारे नाम का लगे ना लगे, हम जिसके साथ मोहब्बत करते हैं कतबा उसके नाम का लगे। अपने नाम का कतबा नहीं कब्र पे लग, क्या करना पता बता। जिसके साथ मोहब्बत करते हो पता चले कि ये इसके साथ मोहब्बत करने वाला था, कब्र के अंदर गया, तब तो मजा है ना। तो ये तैयारियां हैं, ये जो महफिल है ना, महफिलों का जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बज़म का, तो ये इश्क रसूल को ताज़ा करने के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए, नमाजें, दीगर अमाल, ये सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, करने चाहिए। लेकिन ये दुरुस्त उसी वक्त तक हैं जब तक कि रसूल अल्लाह से मोहब्बत हो। हुजूर से अगर मोहब्बत है तो फिर वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, वो एक सजदा, हमें टाइम नहीं मिलता ना, हमें टाइम नहीं मिलता, नमाज के लिए वक्त नहीं है। तो शायर ने कहा कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, जो इस पे भारी है ना, टाइम नहीं मिलता नमाज का। फरमाया वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। उम्र भर की इबादतें वो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके रसूल नहीं है, एक सजदा हुजूर के साथ मोहब्बत करके कर लो, एक सजदा हुजूर से के साथ मोहब्बत करके करो, 1000 सजदों पे भारी है, 1000 सजदों पे भारी है। वो किसी और ने भी कहा था कि दूसरी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। तेरे आस्था पे झुका जो सर, तेरे आस्था पे झुका जो सर, तो निदा ये आई ओ बेखबर। शर्त क्या है? सर को झुका, महबूब की बारगाह में जाके झुका। तेरे आस्था पे झुका। नमाजी तो बड़ा पक्का था, पुराना नमाजी था, बड़ा तबलीगी था, लेकिन यार जब आपसे रिश्ता जोड़ा है ना, अपना सर इधर रखा है लाके, आपकी गुलामी का पट्टा, सर का सजदा अल्लाह के लिए है और गुलामी का पट्टा रसूल अल्लाह। जब रसूलुल्लाह से गुलामी का रिश्ता मजबूत हो गया तो फिर कहा कि तेरे आस्था पे झुका जो सर, तो निदा ये आई ओ बेखबर, अरे तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। ये इश्क का सौदा है और ये शॉर्टकट रास्ता है। अल्लाह को मनाना आसान है, मनाओ। किस किस नेमत का शुक्र अदा करो? आप बोलोगे सही आपने वो उसूल बता दिया है,
हाँ, तो वो उसके उस जात के साथ जब मोहब्बत होगी तब शुक्र अदा होगा। बात वहीं घूम के आएगी, मोहब्बत करनी पड़ेगी तब शुक्र अदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका यहाँ पर आकर मिलकर बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला कामरान भाई के इस बच्चे के नूर मोहम्मद, अल्लाह इसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकतें रहमत अता फरमाए। इस बच्चे को इन पूरे ख़ानदान वालों के लिए सईद बनाए, और इनके घरों में इस महफिल के सदक़े अल्लाह बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। इसी तरह ये सरकार की महफिलें सजाते रहें, और जो भी हजरात यहाँ पे आके बैठे हैं दूर दराज से, अल्लाह तबारक ताला सब की जायज़ हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आपकी ये महफिल जो है वो हमारे कुछ साथी जो पाकिस्तान से बाहर हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वो भी समाअत कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला वो जो दूर दराज बैठ के हज़ारों मील दूर बैठ कर इस महफिल में शरीक हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी दिली जायज़ हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।